दिस इज़ लीगल सलोनी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट समझने से पहले समझना होगा कि सेल क्या होता है। सेल को समझने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आए दिन रोज अपने जीवन में कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं और उसे बेचते रहते हैं। जो भी सामान एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है, यानी कि मूवेबल है, उसे ही कहते हैं गुड्स। और इस गुड्स को जब एक पर्सन सेलर जो सामान को बेचता है, वो सामान को बेचता है दूसरे पर्सन को, यानी कि बायर को, जो सामान खरीदता है। किस चीज़ के बदले? तो पैसे के बदले। तो यही कहलाता है सेल। यानी कि एक पर्सन सेलर कोई सामान बेचता है बायर को और उससे एक पैसा लेता है, इसी को कहते हैं सेल। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ही इजी है। अब देखिए, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम लोगों को लगता है कि पैसा देना बहुत ज़रूरी है और सामान का डिलीवरी लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। सामान देना या लेने के लिए जो ऑफर किया जाता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर हो जाती हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि वहाँ सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफर होना चाहिए कि हाँ, क्या तुम सामान लोगे या क्या तुम सामान बेच रहे हो, मुझे बेचना चाहोगे। और इस ऑफर का एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है कि हाँ मैं ये सामान लूँगा, या हाँ तुम ये सामान लेना चाहते हो तो हाँ मैं सामान लूँगा, ये एक्सेप्टेंस हो जाना ही, या हाँ मैं ये सामान बेचूंगा, ये एक्सेप्टेंस हो जाना ही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये जो एक्ट है वो बेसिकली क्या क्या बताता है। तो ये जो एक्ट है उसमें टोटल चैप्टर आपको मिलेंगे 7 चैप्टर में ये पूरा का पूरा डिवाइड किया हुआ है। और इसमें सेक्शंस कितने हैं? तो इसमें 66 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। ये एक्ट नंबर 3 से लाया गया था और ये इन्फोर्स कब हुआ है? तो सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द इन्फोर्समेंट डेट, दैट इज 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई को ये हमारे देश में लागू हो गया था। इसको शॉर्ट में सोगा भी कहा जाता है। ये जो है ये हमारे इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पे बेस्ड है। ये जो एक्ट था वो बहुत नैरोअर था, ये बहुत सारी चीज़ों को डील नहीं करता था, इसीलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को लेके आया गया। ये जो एक्ट है ये उस समय ही पूरे इंडिया में लागू हो चुका था और अभी भी हमारे पूरे इंडिया में लागू है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है सोगा, ये पहले कहाँ था? तो ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से 123 तक, जिसको बाद में 1930 में अलग कर दिया गया और वहाँ से रिपील कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि सेलर सामान को बेचता है या बेचने के लिए अग्री करता है, सामान यानी कि गुड्स को ट्रांसफ़र करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है या उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अग्री करता है? बायर को। और ये जो है किस चीज़ के बदले करता है? प्राइस के बदले। इसी को कहते हैं सेल। और ये सेल में अब ये जो है हम लोग तो इतना सब चीज़ जानते हैं, उस समय भी लोग जानते थे, लेकिन ये क्यों किया गया? तो ये कमर्शियल एक्टिविटी के बढ़ने के कारण किया गया था। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा था और इसीलिए लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा था। तो एक एक्ट पर्टिकुलरली इसी के लिए बनाया गया ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सेलर और बायर के राइट्स को। अब है हम लोगों का सेक्शन 2 जो कि बात करता है डेफिनेशंस का। बायर का मतलब क्या होता है? तो अभी बता ही चुके हैं कि बायर का मतलब होता है बायर का मतलब होता है अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय, हु बायज एंड अग्रीज टू बाय गुड्स। डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी कि खुद की मर्जी से किसी भी चीज़ का, गुड्स का आपको कब्जा दे देना है दूसरे को, इसी को कहते हैं डिलीवरी।
डिलीवरेबल स्टेट क्या है? तो जब बायर सामान को खरीदने के लिए बाध्य हो जाए तो उसे ही कहते हैं डिलीवरेबल स्टेट में वो गुड्स चला गया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? तो जब किसी भी सामान का, गुड्स का जो भी टाइटल है, जो भी उसका अथॉरिटी है, वो किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हेल्प हो सके, पता चल सके, तो उसे ही कहते हैं कि हाँ ये जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। यानी कि ये स्कूटी के पेपर्स हैं, तो यानी कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ स्कूटी है। ये जो है हमारा क्लोथ्स जो है ये इस ब्रांड का है, तो इसके जो ये बिल्स हैं वो ये बताते हैं कि ये इस गुड का डॉक्यूमेंट है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर्स। तो ये सभी चीज़ें हैं इसके टाइप्स। जैसे कि ऑर्डर वारंट क्या है? तो कोर्ट डिसाइड करता है जो भी, तो उसी से हम लोग कोई भी सामान ले सकते हैं, बेच सकते हैं। रेलवे रिसिप्ट, रेलवे डिसाइड करता है, रेलवे देता है रिसिप्ट, उससे आप कोई भी सामान ले या दे सकते हैं। वेयर हाउस कीपर्स जो हैं वही जो भी आपका गोदाम का रखवाली कर रहे हैं तो वो देंगे। डॉक वारंट्स यानी कि वही बंदरगाह के जो भी लोग हैं, वहाँ के आपके पोर्ट्स के जो भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो आपको एक वारंट देंगे, उससे आप कोई भी सामान ले सकते हैं या पहुँचा सकते हैं। बिल ऑफ लैडिंग यानी कि आपका कैबिन क्रू जो देगा, हेड कैप्टन, वो आप उससे काम करेंगे। फॉल्ट का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, गलत कार्य। और फ्यूचर गुड का मतलब होता है ऐसा गुड जो कि फ्यूचर में बनेगा या फिर उसको जो सेलर है वो फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। गुड्स का मतलब क्या है? तो सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है। गुड्स बहुत इजीली अभी तो समझ में आ गया होगा कि जितनी भी मूवेबल चीज़ें हैं वो गुड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें 5 चीज़ों को बता दिया गया है कि यही सब 5 चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? गुड्स हैं। जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, जो भी सामान हम लोग रखते हैं स्टॉक में वो सारी चीज़ें। फिर शेयर हो गया कंपनी का, ग्रास हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, थिंग्स अटैच टू द लैंड, अग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सेल। सेल से पहले अगर कोई भी चीज़ जो कि ज़मीन में अटैच है उसको अलग करने का बात किया जा सकता है तो वो भी सामान क्या कहलाएगा? गुड्स ही कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई टिम्बर है, कोई भी लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है और वो ज़मीन में, और उसको अगर आप काट के हटा सकते हैं तो वो क्या हो गया? आपका गुड्स हो गया। एक्सेप्ट क्या है? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम मतलब होता है कि आप अपना पैसा पाने के लिए या डेप्ट को ख़त्म करने के लिए आप चेक देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं, तो इसी को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। और मनी क्या है? तो ये भी एक जो है वो मीडियम है एक्सचेंज का। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ एक्सचेंज का मीडियम है तो उसको कैसे खरीद सकते हैं? क्या हम लोग 2000 रुपये का नोट खरीद सकते हैं? तो नहीं। तो चेक खरीद सकते हैं? नहीं। हम लोग कोई भी चीज़ जिससे कि एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग सेल कर रहे हैं, जो हमारा मीडियम है वो कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है और वो इसलिए गुड्स नहीं होता है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड नॉट गुड्स। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, मेटल स्टोन्स हैं, ओल्ड कॉइन्स हैं, फॉरेन करेंसी है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सभी चीज़ें गुड्स कहलाती हैं। फिक्स डिपॉजिट है, लॉटरी टिकट्स है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू क्लेम प्राइस, मनी, सर्विसेज, ये सभी क्या हैं? गुड्स नहीं हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इंसॉल्वेंट कौन है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है कि जो पैसा ना दे पाए उसे ही कहते हैं इंसॉल्वेंट, या फिर जिसका डेप्ट जो है वो ड्यू हो। उसके बाद है मर्केंटाइल एजेंट कौन है? तो मर्केंटाइल एजेंट उसको कहते हैं जो कि हमारा एक ऐसा एजेंट होता है जिसके पास बहुत अथॉरिटी होता है, वो गुड्स को सेल कर सकता है, वो उसको साइन कर सकता है, कंसाइन मतलब उसके बदले साइन कर सकता है मेन आदमी के बदले। उसके बाद वो गुड्स को बाई कर सकता है, रेज कर सकता है मनी उस गुड्स को रख के। ये सारी चीज़ें उसके जो करता है वो है मर्केंटाइल एजेंट। फिर है प्राइस, यानी कि ऐसा मनी जो आप सामान के बदले देते हैं उसे ही प्राइस कहते हैं। फिर है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जनरल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है? तो क्वालिटी ऑफ, अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है वो नहीं बताया है, बस बोला है जनरल गुड्स, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है? तो क्वालिटी ऑफ गुड्स यानी कि जिसका स्टेट और कंडीशन देख के पता चल जाए कि वो उसका क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी देखने के लिए 2 चीज़ें देखना है, उसका स्टेट क्या है, किस फॉर्म में है वो, और उसका कंडीशन क्या है।
यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो उससे पता चलेगा कि वो गुड्स कैसा है। सेलर क्या है? सेलर यानी कि वो पर्सन जो सेल करे या अग्री करे सेल करने के लिए। ये है क्लॉज 13 में, ये सारे क्लॉज हैं, सेक्शन 2 के क्लॉज हैं। क्लॉज 14 कहता है स्पेसिफिक गुड्स, यानी कि गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड हो, यानी इसको देख लिया गया हो और अग्री कर लिया गया हो। जैसे कि अगर सामान मार्केट में रखा हुआ है, हम लोग गए शॉप में और पता करने के लिए हम लोगों ने बोला कि हाँ मुझे तो वो पर्टिकुलरली वही सामान चाहिए, मुझे वही शैम्पू चाहिए और उसका भी वही वाला डब्बा चाहिए, तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। सेक्शन 3 बात करता है कि वो सभी एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है, वो सारे लॉज वो सभी कंटिन्यू करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स पे भी अप्लाई होंगे, लेकिन जो रिपील कर दिया गया है, जो हटा दिया गया है, वो सारे जो हैं वो नहीं अप्लाई होंगे। जो रिपील्ड हैं वो नहीं अप्लाई होंगे, जो रिपील नहीं है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेल्स ऑफ गुड्स पे भी अप्लाई होते हैं। ये दोनों साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स चलता है। अब हम लोग देखेंगे 10 केस लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 10 लॉ भी अगर आप जानते हैं तो आपका आंसर राइटिंग जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। सबसे पहले हेल बाई वर्सेस मैथ्यूज़ 1985 का केस है, जिसमें कहा गया था कि वो पर्सन बायर नहीं कहलाएगा जो कि जिसके पास लीगल ड्यूटी नहीं होगा, जो मतलब ऐसा पर्सन बायर नहीं होगा जिसके पास बायर का ड्यूटी ना हो। सिर्फ उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि क्या तुम ये खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, सिर्फ ये ऑप्शन दे देने से कोई बायर नहीं बन जाता है, उसको लीगल ड्यूटी भी उस पर आता है, तभी वो बायर बनता है। फिर है नेक्स्ट बच्चा एफ गुजदार वर्सेस CIT 1955 का केस है, जिसमें कहा गया था कि शेयर ऑफ कंपनी इज ऑल्सो गुड। रस बिहारी वर्सेस एम्परर 1936, इसमें कहा गया था कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुड्स नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड पावर कोऑपरेटिव वर्सेस ये राम रतन 1970, इस केस में कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुड्स है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंपालाल 1971 का केस है, जिसमें कहा गया था कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो भी हमारा क्या है, सेल करने के समय अगर उसको हटा दिया जाए तो वो भी हमारा गुड्स बन जाता है। नारायण अप्पा वर्सेस भास्कर कृष्ण अप्पा जो है वो भी क्या कहता है, 1966 का केस, जिसमें कहते हैं कि पार्टनरशिप में जो भी एसेट्स है, जो भी उन लोगों का पूंजी होता है, वो जो है वो पार्टनर्स को उसमें इंटरेस्ट होता है, और जो ये पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी गुड्स होता है। कूप केन यूनियन फेडरेशन वर्सेस वेस्ट यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन 2004, इस केस में भी कहा गया था कि शुगर केन जो है वो फैक्ट्री से निकलने के बाद वो भी क्या बन जाता है, गुड्स बन जाता है। महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1959 का ये केस है, जिसमें कहा गया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाने के लिए गुड्स देता है वो गुड्स जो है वो गुड्स नहीं होता है। RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा 2000 का केस है, जिसमें कहा गया था कि जो लॉयर्स को डॉक्यूमेंट्स हम लोग देते हैं, मतलब हम लोग को जो देते हैं वो जो है वो कंसिडर्ड नहीं होगा एज अ गुड। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड 2009, इसमें कहा गया था कि जो सेल और परचेज होता है लॉटरी टिकट्स का वो एक एक्शनेबल क्लेम है और वो गुड नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही बने रहिए और बहुत सारे इसके नेक्स्ट सेक्शंस के साथ हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।